तो युवा पे लाठी चलना ये अचरज की बात नहीं है। मानवर नीतीश कुमार जी के शासनकाल में इन्होंने शिक्षा का स्तर को डैमेज कर दिया, इसलिए डैमेज कर दिया, सर्टिफिकेट दिखाकर आप नौकरी दे दिए। ये चौंकाने वाला बात है कि जब मुंगेर के 17-18 में जो जिला अध्यक्ष थे जनता दल यूनाइटेड के, वह मुख्यमंत्री के यहाँ गुहार लगाया कि कोई बाहुबली हमारा जमीन का फर्जी रसीद कटा लिया है। चंद्रशेखर जी ने उस रामचरितमानस पे उंगली उठाई है जिसकी पूजा उनके पूर्वज भी किया करते थे। किसान अगर अपने हक की बात करने जाता है, पुलिस डंडा देकर अंदर कर देती है। जहां रामायण का पाठ होता है वहां लोग विरोध कर रहे हैं। बिहार में रामचरितमानस को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हर पार्टियां जो हैं कई विरोध कर रहे हैं और कई लोग जो हैं इसका समर्थन भी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रामचरितमानस को लेकर। अब आंदोलन जो है वो सड़कों पर आ चुका है और इसको लेकर लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। हमारे साथ आज एनसीपी के यूथ प्रदेश अध्यक्ष, युवा प्रदेश अध्यक्ष जो हैं भाई सुधाकर हैं। उनसे बातचीत करेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चाएं करेंगे। बिहार की राजनीति के इन दिनों कई मुद्दों को लेकर गर्म है। भाई सुधाकर जी, रामचरितमानस को लेकर जो विवाद हो रहा है, कैसे देखते हैं उस विवाद को? देखिए, ये तो सबको पता है कि आज के समय में बिहार में कोई कार्य नहीं हो रहा है। सारे पदाधिकारी घूस ले रहे हैं, सबको पता है, ये नई बातें नहीं है। तो आखिर वोट का एजेंडा कैसे एस्टेब्लिश्ड हो? बीजेपी का अलग एजेंडा होता है, आरजेडी का अलग एजेंडा होता है। चंद्रशेखर जी ने उस रामचरितमानस पे उंगली उठाई है जिसकी पूजा उनके पूर्वज भी किया करते थे। क्योंकि ये लोग पॉलिटिकल स्टंट है ये इन लोगों का, जिस वजह से डिप्टी सीएम साहब ने भी, उनके पार्टी के लोग हैं। राम की जो बातें हैं, जो हमारा जो धार्मिक एक मसला है, किसी भी धर्म के बारे में, उनके ग्रंथों के बारे में आप नहीं कह सकते हैं। कहता कौन है? जिस लोगों को उसका पॉलिटिकल माइलेज लेना हो। क्योंकि आरजेडी का शासनकाल में एमवाई समीकरण के आधार पर इन लोगों की राजनीति रही है। मधेपुरा से शिक्षा मंत्री जीत कर आते हैं और किसके इशारे पर? पता होना चाहिए कि तेजस्वी यादव जी जो डिप्टी सीएम हैं, उनके पार्टी में जितने भी लोग हैं, इससे पूर्व भी उन्होंने एक आदेश की पार्टी कैसे समर्थन करती है कि हम विरोध में हैं इस बात का। क्योंकि आप किसी भी लोगों के धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं अगर उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कर रहे हैं। सड़क पे तो नहीं उतर रहे, हर जगह उतर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता मधेपुरा में विरोध किए हैं। मधेपुरा में जहाँ से वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी चुन के आते हैं वहाँ विरोध किए हैं। उनके घर में उनके पड़ोसी विरोध कर रहे हैं। जहाँ रामायण का पाठ होता है वहाँ लोग विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि विरोध चल रहा है। बस विरोध अगर कोई नहीं कर रहा है तो वह बिहार के डिप्टी सीएम हैं और बिहार के सीएम हैं। इन लोगों को इस विषय में आप देखेंगे कि बीजेपी के साथ साठगांठ तो नहीं होगी शिक्षा मंत्री का? नहीं, बीजेपी के साथ साठगांठ नहीं है। अभी देखिए कि एक ट्वीट आया, उसके बाद ये अपने डैमेज रिपेयर को भरने के लिए एक ट्वीट किए कि शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार। तो उसी पे उसके जस्ट बाद एमएलसी नीरज जी ने, नीतीश कुमार के पार्टी के जो एमएलसी हैं, उन्होंने किया कि शिक्षित बिहार नीतीश कुमार। ठीक है। तो अभी दोनों में आपसी जो एक गठबंधन का जो होना चाहिए वह इंटरनल उनके यहाँ नहीं चल रही है। कोई कुछ स्टेटमेंट देते हैं, कोई कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो इस वजह से आप जान जाइए कि रामचरितमानस पर अगर मंत्री जी ने ऐसा किया है तो अविलंब उसको पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए या तेजस्वी यादव को उस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तेजस्वी यादव को आम लोग वोट करना चाहेंगे तो वह तो चंद्रशेखर के स्टेटमेंट के आधार पर उनकी विचार बदल जाएगी ना। फिर इन दिनों बक्सर में जो है किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है। बीजेपी जो है सड़कों पर उतर रही है और फूट फूट कर भी अश्विनी चौबे कार्यक्रम के दौरान रो पड़े। क्या लगता है जो किसानों से वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया? कैसे देखती है आपकी पार्टी और कैसे आप समर्थन? देखिए, हम वहाँ गए थे किसान आंदोलन में, क्योंकि हम जिस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार साहब किसानों के हित के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, ये सर्वविदित है। देखिए, वहाँ बिहार सरकार में क्या है ना कि लोग आज सबसे ज़्यादा त्रस्त है किसान। क्यों त्रस्त है? समय पर आप पानी नहीं देते हैं,
खाद का जो मारामारी है वो देख लीजिए, कोई एजेंडा नहीं है आपके पास। एपीएमसी आप बोले थे लागू करेंगे, नहीं किए, कोई एजेंडा आपके पास नहीं। तीसरा समझिए, किसान अगर अपने हक की बात करने जाता है, पुलिस डंडा देकर अंदर कर देती है। आपका जितना कर्मचारी सीओ सीआई है, आपका जो ज़मीन का मामला है, मानवर मुख्यमंत्री का कभी आप देखिएगा कि जो बैठते हैं जनता दरबार लगाते हैं, उसमें 99% कैसे विवाद के लोग आते हैं, लैंड डिस्प्यूट। अभी सबसे चौंकाने वाला बात है कि जब मुंगेर के 17-18 में जो जिला अध्यक्ष थे जनता दल यूनाइटेड के, वह मुख्यमंत्री के यहाँ गुहार लगाया कि कोई बाहुबली हमारा ज़मीन का फर्जी रसीद कटा लिया है। अभी इसके लिए सड़क पे उतरेंगे। देखिए, हमारी जो पार्टी है और हमारी पार्टी का जो विजन है, हम लोग हर आम आदमी के हित के लिए संघर्ष करते रहे हैं और सड़क पर उतर के संघर्ष जारी भी है हमारा। अभी हाल में युवा पे भी लाठीचार्ज हुआ था, जो है बीपीएससी के जो परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर और रद्द करने की मांग कर रहे थे, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार के युवाओं का एक सबसे बड़ा समस्या क्या है? युवा हैं। यस, यह बहुत अच्छा प्रश्न है और जहाँ भी हमको ये ऐसा प्रश्न मिलता है तो मुझे मज़ा आता है। देखिए, बिहार के युवाओं को ठग रहा है लोग। कैसे ठग रहा है? चिराग पासवान जी आए, कहे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। स्लोगन याद करिए आप। चिराग पासवान जी बिहार के किस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं? बिहार के किस सरकारी स्कूल में बोरा लेके पढ़े हैं? तो जो भी लोग आए यूथ की बात कर वह यूथ की बात तो करता नहीं है। यहाँ से जीत कर चला जाता है। जिस लोकसभा से जीत कर गए, वहाँ के युवाओं की स्थिति देखिए ना क्या है। जो व्यक्ति पूरे बिहार के लोगों को स्लोगन देता है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और वह अपने लोकसभा के युवाओं को का हित नहीं कर पा रहा है, तो युवा पे लाठी चलना ये अचरज की बात नहीं है। मानवर नीतीश कुमार जी के शासनकाल में इन्होंने शिक्षा का स्तर को डैमेज कर दिया। इसलिए डैमेज कर दिया, सर्टिफिकेट दिखाकर आप नौकरी दे दिए। अब कोई भी चीज़ तो प्रैक्टिस का होता है ना महोदय। अंतिम सवाल सुधाकर जी, मुख्यमंत्री इन दिनों समाधान यात्रा पर हैं और लगातार जो है यात्रा कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इस यात्रा को? सबसे पहले तो समाधान का मतलब क्या होता है? समाधान का मतलब होता है, अगर हमारे हार्ट में दर्द है, मैं किसी डॉक्टर के यहाँ जाता हूँ, डॉक्टर मेरा इलाज करके उसका समाधान कर देते हैं, दवा देते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। समाधान का ये मतलब होता है। मानवर नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा में पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। उनके अगल बगल 50 आईएएस स्थानीय प्रशासन पदाधिकारी हैं। तो आप समाधान उस आईएएस का करने गए हैं? किसका समाधान करने गए हैं? समाधान का मतलब है कि आप जब ग्राउंड लेवल पर गए तो वहाँ के लोगों की परेशानी जानिए। आप जिस पंचायत में घूम रहे हो वहाँ पूछिए कितना लोग लैंड डिस्प्यूट के मामला में फंसे हुए हैं। आप कोई भी ऐसा पंचायत चले जाइए, वो सब कहेगा सीओ चोर है। तो समाधान यात्रा नाम देकर और बिहार का भ्रमण करना हमारे समझ से बाहर की बात है। क्या लगता है, कैसे देखते हो? ये तो ये देखने गए हैं कि हुआ। देखिए, ये घटना तो काफ़ी लंबी है। डिप्टी सीएम बना दिए, सरकार तोड़ के कहीं चले आए, और आने के बाद सिर्फ तेजस्वी यादव ने, आरजेडी कहती है कि नीतीश कुमार पीएम फेस है, केसीआर आए, वह भी नहीं कहे कि यह फेस है। तो तेजस्वी यादव यानी आरजेडी छोड़कर कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का फेस है। तो वह यह अपना अस्तित्व पार्टी मानती है कि नहीं? मेरी पार्टी मानवर नीतीश कुमार जी, मेरी पार्टी शरद पवार साहब की है। शीर्ष नेतृत्व से जो आदेश होगा, पार्टी का प्रोटोकॉल है, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो देखिए, ये थे युवा के प्रदेश अध्यक्ष एनसीपी के भाई सुधाकर। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये समाधान यात्रा नहीं, आखिर समाधान यात्रा किसका करने गए हैं? उनके इर्द गिर्द आईएएस अफसर हैं, अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़मीनी विवाद वहाँ हर क्षेत्र में है, लेकिन उन लोगों का समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। चाहे वो छात्र की पर लाठीचार्ज का मामला हो या रामचरितमानस को लेकर हो, इनकी पार्टी सरकार के कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर विरोध में है और आगे भी आंदोलन इनकी पार्टी और ये खुद करते रहेंगे। जिस तरीके से सरकार जो है प्रलोभन दे रही है, जनता को कहीं ना कहीं ठगने का काम कर रही है। अपने सहयोगी अमित के साथ बने रहें देश न्यूज़ के लिए और देखते रहें देश न्यूज़।